तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे और कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा कि बॉटम इन होने की क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे प्ले आउट होता है, और आपको साथ में हिस्टोरिकल डाटे के थ्रू भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि बॉटम इन होने के लिए किस टाइप की कंडीशन हमें चाहिए होती है वीकली मंथली चार्ट्स में। नंबर वन चीज़ तो यहाँ पर अभी के लिए करंट में प्राइस एक्शन की बात करूँ तो ये जो करंट हमारी वीकली क्लोज कैंडल बन रही है, ठीक है, इंतहाई एक हल्की सी कैंडल है, नो वॉल्यूम कैंडल है। प्राइस बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, चाहे ये बुलिश क्लोज हो बेरिश क्लोज हो, ये मतलब नहीं रखेगा। बुलिश बेरिश का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। कुछ बोल रहे होंगे रीटेस्ट हो रहे हैं, कुछ बोल रहे क्या हो रहे हैं, उस चीज से हरगिज मतलब नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, रैली बेस फिर से रैली फिर से बेस। अब ये बेस यहाँ पर रुक के फिर से रैली कंटिन्यू करती है या प्राइस और नीचे को टूटती है। अगर तो प्राइस नीचे को टूटेगी तो ये एक बेस्ट कंडीशन होगी। ये एक बेस्ट कंडीशन इसीलिए होगी क्योंकि आपके प्राइस में मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो यहाँ पर करेक्शन होगा, ये आपको एक मोमेंटम दे देगा, आपकी प्राइस को मोमेंटम देगा। न्यू लोग एंटर्स होंगे, एंट्रीज बनाएंगे और ये प्राइस को पुश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। प्राइस की अगर वीकली चार्ट की अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करूँ, प्राइस की मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये पूरी जो कैंडल है ये सप्लाई कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ये पूरा एक सप्लाई कैंडल है, ठीक है। क्योंकि आपके स्ट्रक्चर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में ये कैंडल का बनना, ये प्राइस को सिर्फ रीटेस्ट का बताते हैं। इसने किसी रीटेस्ट की है, किसी एरिया को कंफर्म की है, वहां पर अपनी रेजिस्टेंस को कंफर्म की है। इस कैंडल का ये मतलब होता है कि एक डाउन ट्रेंड में आपको एक पुल बैक मिलता है, जो कि आपकी क्या है, या तो सपोर्ट को कंफर्म करते हैं या आपकी रेजिस्टेंस को कंफर्म करते हैं और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो सेम इसी तरह जब यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा हो, जैसे यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तो अप ट्रेंड में क्या है, सेम इसी तरह रेड कैंडल आपके क्या करती है, आपके ट्रेंड को यहाँ पर रेजिस्टेंस को कंफर्म करती है, सपोर्ट कंफर्म की, ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो सेम इसी तरह जैसे अप ट्रेंड में ये चीज होती है, सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी यही चीज होती है कि प्राइस नीचे आती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्म करती है और नीचे को टूटती है। ओके, सो अप ट्रेंड में प्राइस जो है अपना जो है सपोर्ट कंफर्म करती है और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस कंफर्म करती है। तो ये जो कैंडल है, फिर से मैं यहाँ से पीछे से मार करता हूँ ताकि आपको सारा यहाँ पर ये एरिया पूरा दिख जाए। ये वही ग्रीन कैंडल में सिर्फ मार करूंगा, ये आपका सप्लाई जोन का एरिया। प्राइस अगर यहाँ पर चाहे किसी भी कंडीशन में, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको डेली बेस पे अपडेट देता हूँ, चाहे आपका प्राइस यहाँ पर नीचे आके ऊपर जाते हैं या यहाँ पर यही कैंडल बना के फिर से बेस बना के ऊपर जाते हैं, प्राइस की मैक्सिमम जो ऊपर की रेंज है यहाँ पर 30 से 32 हज़ार आप लेकर चल सकते हो वीकली चार्ट में। ओके, तो ये थी आपकी वीकली चार्ट की हालत। ओके हो गया। यहाँ पर बहुत से लोगों को लग रहा है मिस होगी रैली, ये हो गया वो हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर बॉटम कैसे कंफर्म होता है, जब आपका प्राइस जाएगा रेजिस्टेंस को टकराएगा, या तो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या टकरा के नीचे आएगा और फिर इस लो को नहीं तोड़ेगा, तो ये होती है यहाँ पर जो है आपका बॉटम कंफर्मेशन। इस तरह बॉटम कंफर्म होता है, फिर से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये टारगेट होगा, फिर इसके बाद टकराएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पर होल्ड किया तो ठीक है, नहीं तो फिर से नीचे आएगा और फिर हम देखेंगे कि प्राइस इस लो को ना तोड़े, ठीक है, सेकंड बॉटम कंफर्मेशन और प्राइस ऊपर को कंटिन्यू। ठीक है, तो मुख्तलिफ टाइप की यहाँ पर चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि अंधाधुंध कुछ भी आप या मैं कुछ भी मार कर दें और वैसा हो जाए, नहीं, मार्केट कुछ रूल्स को फॉलो करती है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मंथली चार्ट में, और मंथली चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा वॉच करिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल आपको क्या दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड किस टाइप का, प्राइस ने ड्रॉप बेस रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस को कंफर्म किया, फिर से ड्रॉप, तो यहाँ पर प्राइस में भी फिर से रेजिस्टेंस कंफर्म करे। अब उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, मान लो अभी के लिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो आपके प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्म कर दिया, उसके बाद लाजमी बात है प्राइस ने अगर डबल बॉटम बनाना है, प्राइस ने रिवर्सल लेना है, या तो प्राइस इस लो को नहीं तोड़ेगी, नंबर वन चीज, या प्राइस इस कैंडल का हाई तोड़ के इस रेजिस्टेंस की तरफ कंटिन्यू कर देगी। प्राइस के पास दो ऑप्शन होंगे। एक मिनट में अब आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ। यहां पर देखो, आपका प्राइस जब नीचे आया, ये जो हमारी बेरिश कैंडल थी, ओके, तो प्राइस ने क्या किया, 2 मंथ लगाकर इस कैंडल का हाई तोड़ा और उसके बाद क्या है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। तो यहां पर अभी के लिए देखो,
पिछली दो कैंडल्स की लेंथ को देखो छोटी, ये एक यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग आप इसे बोल सकते हो। अगर इसकी ये छोटी सी विग्न होती तो एक परफेक्ट मोजोबोरो थी। लेकिन यहाँ पर चीज क्या है, यहाँ पर सेम यही हाई है। अगर मान लो आपका प्राइस 2 मंथ 3 मंथ लगा के ऊपर जाता है तो लिमिटेशन का एरिया क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, 31,900 या 32,000 ले लो, यही एरिया इसका रेजिस्टेंस बनेगा। अब यहाँ पर प्राइस अगर मान लो रिजेक्ट होती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, तो उसके बाद फिर प्राइस के पास क्या ऑप्शन है, प्राइस के पास ऑप्शन यही है कि दोबारा नीचे आए, नीचे आए और नीचे के लो को ना तोड़े। तो ये होगा आपका यहाँ पर डबल बॉटम कंफर्मेशन, या आपका फर्स्ट जो है आपका बॉटम कंफर्मेशन होगी, जिसके बाद प्राइस क्या करेगी, ऊपर को मूव करेगी और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यही एरिया होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो आपका प्राइस यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बुलिश हो गया, इस एरिया को तोड़ा, यहां से निकला और सीधा रैली ले गया ऊपर, तो यहां पर टकराने के बाद प्राइस को फिर नीचे ही जाना है, उसे बॉटम कंफर्म करने हैं। बॉटम कंफर्म करने के लिए क्या है कि पिछले लो को नहीं तोड़े, तो तब आपका बॉटम इन होगा और प्राइस की रैली कंटिन्यू होगी। तो ये था आपका मंथली। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, और ऐसी चीजें कोई बताता नहीं है, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यहाँ पर एक चीज को चलो, मैंने मैकडी का इंडिकेटर यहाँ पर ले रखे। जब 2017 में आपका बॉटम इन हुआ था, यहाँ पर देखें आपकी कोई भी यहाँ पर टोटल रेड कैंडल्स, यहाँ पर नीचे रेड बार बने हैं। लेकिन जब आपका फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल जब आपका बना, तो आपका जो फर्स्ट बार था वो लाइट रेड हो गया। मतलब इस इंडिकेटर ने हमें इंडिकेट किया कि यहाँ पर हमें बॉटम मिल गया है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ से रिवर्सल हुई, ओके, प्राइस ऊपर गया यहाँ पर और उसके बाद फिर से नीचे आई, चलो वो बात की चीज़ है। लेकिन इस बार हमारी यहाँ पर रेड सॉरी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन हमारा बार रेड है। अभी तक हमारा बार जो है यहाँ पर लाइट रेड नहीं हुआ है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को यही लग रहा है, ठीक है। और ये मैकडी का बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, बड़े बड़े अच्छे से काम। अगर मैं पिछला चार्ट भी देखूँ, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन चलो आपके लिए देख ही लेता हूँ ये अच्छे से इंडिकेट करता है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास पिछला डाटा है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पर सॉरी ग्रीन पे तो नहीं हुआ, ये यहाँ पर हमारा, ठीक है, इस रेड कैंडल पे ये डार्क जो है सॉरी लाइट रेड हुआ था हमारा इंडिकेटर। और उसके बाद तकरीबन क्या है 3-4 मंथ फिर भी लिए, ठीक है। प्राइस ने ये वाला लो तो नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बाद इसने फिर भी ये ग्रीन का लो तोड़ा और यहाँ से ही रिवर्सल हुआ था। 4-5 मंथ ले लिए थे, लेकिन इंडिकेटर ने हमें अच्छे से इंडिकेट किया कि ठीक है भाई, प्राइस यहाँ पर बुलिश होने को है। तो सेम वो चीज़ यहाँ पर हमें अभी नहीं दिख रही है। मतलब ये आपको यहाँ पर इसने मार्च 2015 में आपको इंडिकेट किया। उसके बाद दूसरा इंडिकेशन आपको यहाँ पर दिया था जब हमारा सेकंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड का एंड हुआ था। वो डेट थी 1 फरवरी 2019। और थर्ड टाइम हमारा यहाँ पर चल रहा है अभी का जो न्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसमें हमें अभी तक यहाँ पर लाइट रेड सॉरी यहाँ पर हमें बार नहीं मिला है। सो हम इस चीज़ को, हम इस इंडिकेटर को जो है यहाँ पर रद्द नहीं कर सकते, हमें इसे बिलीव करना होगा। क्योंकि अगर 2 बार आपको अच्छी इंडिकेशन दे रहे तो थर्ड टाइम ये आपको धोखा नहीं देगा, आपको यहाँ पर अच्छा इंडिकेशन ही देगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि प्राइस अगर मंथली चार्ट में भी देखूँ तो इसकी अभी के लिए मैक्सिमम रेंज यही कैंडल का हाई हो सकता है। मे भी इसको जाती भी है या नहीं, क्या पता इसकी 50% से पहले ही नीचे गिर जाए, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम रेंज 31-32 हज़ार के आसपास की है, ठीक है। और यहाँ से निकलेगी तो फिर यहाँ 48 हज़ार के आसपास हम जाएंगे। और बॉटम तभी कंफर्म होता है जब प्राइस एक रेजिस्टेंस से टकरा कर वापस आएगा, चाहे वो यहाँ से टकरा के प्राइस वापस आए। देखो यहाँ पर अगर आपका बॉटम कंफर्म होना होता ना, तो जब प्राइस ऊपर गया ना, तो ये इस रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ता, लेकिन दूसरी रेड कैंडल ने तोड़ा तोड़ा और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो सेम यही चीज है, अगर आपका प्राइस ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा और इस रेड कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगा, तो ये बॉटम कंफर्म है। अदरवाइज क्या होगा, फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, चाहे वो यहाँ पर 10,000 को जाए, 12,000 को जाए, 15 को जाए, वो बात की बात है। लेकिन आपका प्राइस एक न्यू लो लाजमी बिल्ड करेगा। तो ये थी कंडीशंस, ये था यहाँ पर बॉटम इंडिकेटर जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जिस टाइम हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलेगा एक लाइट रेड बार का, तो उसके बाद हम मंथली में इसे बिलीव करेंगे कि ठीक है, रिवर्सल के हमें चांसेस मिल रहे हैं। ठीक हो गए दोस्तों, तो बस यही है अभी के लिए।
और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। खैर रखिएगा। गुड बाय।